हमारे यहाँ ऐसी अनेक कथाएं हैं जो केवल आध्यात्मिक या धार्मिक शिक्षाएं ही नहीं देती, बल्कि जीवन के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक या फिर कहे कि सामाजिक पहलुओं को भी उजागर करती है। धम्मपद के सहस्त्र वर्ग में एक कथा है, दीर्घायु कुमार की कथा। बड़ी ही प्रेरणादायी कथा है और यह कथा हमें यह बताती है कि गुणीजनों का सम्मान और बड़ों की सेवा ये केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का आधार भी है। आज की बात में आज हम इस कथा के वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ साथ इसके आज के समाज में प्रासंगिकता को भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले की ये बात है। दो बड़े अच्छे मित्र थे, बड़ी खास जोड़ी थी उनकी, और उनकी जोड़ी ऐसी थी कि उन्हें कहीं भी एक साथ देखा जा सकता था। दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ चलते थे। एक दिन दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया। निर्णय क्या था कि धर्म के मार्ग पर चलने का, और उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लेकर घर छोड़कर वे दोनों भिक्षु बन गए। वे जंगल में एक कुटिया बनाकर दोनों वहां तपस्या करने लगे, ध्यान साधना करने लगे, और इस तरह लगभग उनके जीवन के 47-48 साल बीत गए। एक दिन हुआ यूं कि उनमें से एक भिक्षु ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही रहा तो मेरा कुल वंश तो खत्म हो जाएगा, और फिर ये सोचकर वो भिक्षु जीवन छोड़कर घर वापस लौट आया। फिर से गृहस्थ हो गया और शादी कर ली। कुछ समय बाद उसे एक पुत्र हुआ, और वो और उसकी पत्नी अपने उस पुराने मित्र से यानी कि भिक्षु मित्र के पास गए उनसे मिलने के लिए। अपने बेटे को भी साथ रख लिया और वहां आशीर्वाद लेने के लिए वे चले गए। उन्होंने उस भिक्षु को प्रणाम किया। भिक्षु ने पति पत्नी को तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन बच्चे को उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब ये देखकर माता पिता हैरान हो गए और उससे कारण पूछा। तो भिक्षु ने बताया कि इस बच्चे की उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, बस 7 दिन की उम्र बची हुई है। ये सुनते ही माता पिता बहुत दुखी हुए और बोले, क्या उसकी उम्र बढ़ सकती है? तो भिक्षु ने कहा, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है जो मुझे पता हो, तो मैं तो उपाय नहीं जानता, लेकिन अब तथागत बुद्ध के पास चले जाए, वे जरूर जानते होंगे। अब ये सुनकर वे तथागत बुद्ध के पास पहुंचे और तथागत बुद्ध से प्रार्थना की कि उनके बेटे की जान बचा लीजिए। तो तथागत बुद्ध ने कहा, अपने घर के दरवाजे पर एक मंडप बनवाओ और वहां बच्चे को बिठा दो और आसपास भिक्षुओं को बिठाओ। जितने भिक्षुओं को आप बिठा सकते हैं, जितने लोगों को आप बुला सकते हैं, उतने लोगों को बुलाइए जो अच्छे लोग हैं, और 7 दिन तक परित्राण पाठ करवाओ। ये कथा हमें सहस्त्रवग्गों में मिलती है धम्मपद के। माता पिता ने वैसा ही किया। 7वें दिन स्वयं तथागत बुद्ध स्वतः वहां पधारे। उसके बाद बच्चे का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन बच्चा ठीक ठाक था। लेकिन अगले दिन माता पिता बच्चे को लेकर फिर तथागत बुद्ध के पास गए, और इस बार बच्चा बिल्कुल ठीक था। इस बार तथागत ने बच्चे को दीर्घायु होने का आशीष प्रदान किया, उसको आशीर्वाद दिया। तब भिक्षु ने पूछा, ये बच्चा अब कितने साल जिएगा? तो तथागत बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो ये था कि 120 साल। तो उसका नाम लोगों ने रख दिया दीर्घायु कुमार। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन वो जेतवन पहुंचा। वहां भिक्षुओं ने उसे पहचान लिया कि ये वही बच्चा है।
दीर्घायु कुमार। उन्होंने तथागत बुद्ध से पूछा, भंते भगवान, क्या सच में कोई ऐसा तरीका होता है जिससे लंबी उम्र पाई जा सकती है? तो तथागत बुद्ध ने समझाया कि देखिए, जो व्यक्ति बुजुर्गों, विद्वानों और अच्छे लोगों का आदर करता है, वो बुजुर्गों की सेवा करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, उसकी उम्र, सुंदरता, सुख और बल चारों ओर बढ़ते हैं। और फिर इसके साथ ही उन्होंने ये गाथा सुनाई। ये गाथा आज भी आशीर्वाद के रूप में कही जाती है। अभिवादन सिलिस निच्चंग वड्डा पचाइनो चत्तारो धम्म वड्ढंती आयु वन्नो सुखंग बलम। आज भी भिक्खु संघ आशीर्वाद पर इस गाथा का दोहराव करता है, जिसका अर्थ है जो गुणी जनों का अभिवादन करता है और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी आयु, रूप, सुख और बल चारों बढ़ते हैं। मतलब तो साफ है कि बड़ों का आदर और सेवा करने से न केवल उम्र लंबी होती है, बल्कि सुंदरता, सुख और शक्ति भी बढ़ती है। हम इस कहानी पर लौटते हैं और इस कहानी में ये जो एक बालक है, इस बालक की जीवन रक्षा तथागत बुद्ध के मार्गदर्शन से हुई है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। अब चाहे परित्राण पाठ हो या फिर भिक्खु संघ की उपस्थिति हो, संतों की उपस्थिति हो, सद्भावनाओं के प्रभाव से उसकी आयु बढ़ जाती है। और इसके माध्यम से ये शिक्षा दी गई है, इस कथा के माध्यम से, कि गुणी जनों का सम्मान, सेवा और सत्संग यह हमारे सौंदर्य, हमारी आयु, हमारे बल और हमारा सुख, इन सब को बढ़ाते हैं। आधुनिक शोध क्या बताते हैं? आधुनिक शोध ये बताते हैं कि जो लोग बुजुर्गों, परिजनों और समाज के वरिष्ठों से अच्छे संबंध रखते हैं, मतलब उनके फ्रूटफुल रिलेशन है, तो वे मानसिक रूप से अधिक संतुलित और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसी विषय पर कई वैज्ञानिकों के साथ 75 वर्ष तक एक ग्रांड स्टडी किया, और इस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि अच्छे सामाजिक संबंध और आत्मीयता दीर्घायु का प्रमुख कारक है। सेवा भाव और करुणा से डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को वे मजबूत बनाते हैं। ये जो कहानी है, इस कहानी में परित्राण पाठ और भिक्षुओं की उपस्थिति को बालक की जीवन रक्षा में सहायक बताया गया है। अब इसे अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रार्थना समूह में बैठकर की जाए तो वो सकारात्मक, या फिर ये कहे कि सकारात्मक ऊर्जा में वो उस वातावरण को बदल देती है और ध्यान, मेडिटेशन जैसा प्रभाव देती है, जिससे शरीर का तनाव कम हो जाता है। आध्यात्मिक अनुष्ठानों से, बैठकों से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है, जो सामाजिक रूप से भावनात्मक सहारा देती है। यदि हम इस कथा को थोड़ा गहराई से सोचें तो इस कथा में दिखाई देता है प्लासिबो अफेक्ट, यानी कि मनस्थिति का प्रभाव। जैसे कि सकारात्मक वातावरण ने उस बालक को जीवन दे दिया। ये दर्शाता है कि यदि आशा है, विश्वास है और सामूहिक सकारात्मक क्रियाएं शरीर के भीतर है, तो फिर इससे चमत्कारिक रूप से उपचार की प्रक्रिया जो है वो हमारे अंदर ही शुरू हो सकती है। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, ये एक स्वीकृत चिकित्सा सिद्धांत है। इसे माना गया है कि ये चिकित्सा का एक अच्छा सिद्धांत है कि हम सकारात्मक रूप से अगर कोई मेडिसिन भी ले तो फिर उसका अच्छा प्रभाव होता है, और अगर सकारात्मक रूप से हम विश्वास से ही अगर कुछ चीज़ों में बने रहें तो निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। इसमें केवल विश्वास से ही शरीर में सुधार देखा गया, ये सुधार देखा जाता है। आज के ये दौड़ भाग वाली जो दुनिया है, इसमें बुजुर्गों की उपेक्षा ये आम बात हो गई है, लेकिन वे
जीवन का अनुभव, धैर्य और स्थायित्व के मूल स्रोत होते हैं। उनका मार्गदर्शन आज भी मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिरता और सांस्कृतिक मूल्य बनाए रखने में मदद करते हैं। इस कहानी का सार यह है कि दूसरों के लिए की गई सेवा अंततः हमारे लिए यानी व्यक्ति को ही शक्ति देती है, सुख देती है और संतुष्टि प्रदान करती है, सेटिस्फैक्शन। ये आज का जो तनावपूर्ण जीवन है, इस जीवन में ध्यान यानी कि माइंडफुलनेस और प्रार्थना, ये हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को सुधारने में कारगर है और ये बात कई लोगों के अनुभव में है। दीर्घायु कुमार की ये जो कथा है, ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं है। कहीं चमत्कार नहीं होते, कोई चमत्कार नहीं होता। तो क्या है? ये एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, बल्कि हम इसको ये कह सकते हैं कि जीवन के उन वैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं की अभिव्यक्ति है जिन्हें आज की आधुनिक दुनिया फिर से खोज रही है। ये कहानी जो है ये हमें दिखाती है कि यदि हम सम्मान, सेवा, विश्वास और सामूहिक सद्भाव इसे जीवन में अपनाएं तो न केवल आयु बढ़ती है बल्कि जीवन भी सुंदर हो जाता है, सुखी हो जाता है, सार्थक बनता है। इस कहानी की प्रासंगिकता यही है कि ये कथा हमें मानवीय मूल्यों की ओर लौटने का संदेश देती है।